हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1। 2.1 शुरू करने से पहले उसके में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब तक हमें किसी चीज़ का बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम हल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्योंकि क्लास चालू हो चुकी है। चलते हैं अपनी क्लास पे। तो प्रश्नावली 2.1 शुरू करने से पहले हमें इसे चर के बारे में पता होना चाहिए। चर, ये चर क्या होते हैं? सुना होगा चर अचर। तो चर जो होते हैं हमारे अक्षर होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं हम, टी भी, आर भी। जो ए से लेकर जेड तक होते हैं जो चर होते हैं हमारे अक्षर होते हैं, और ये बदलते रहते हैं। जब आगे हम मान निकालेंगे तो ये बदलते, कभी -2 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 6, कभी 8 आएगा। ये बदलते रहते हैं अक्षर। जो अचर होते हैं ये हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 4, 8, -3, √13, 100। जो संख्याएं हैं इनको संख्याएं तो बोलेंगे, एक है तो एक बोलेंगे, चार चार तो आठ आठ। यानी अचर बदलते नहीं, वो अचर जो होती है हमारी संख्याएं होती, चर जो होते हैं हमारे अक्षर होते हैं। या तो ओके। हमारे मतलब जैसे विजी व्यंजक, विजी व्यंजक आगे आता हमारा विजी व्यंजक। जो विजी व्यंजक क्या होता है? चर तथा अचर राशियों के संयोग। क्या लिखेंगे? चर तथा अचर राशियों के संयोग, अचर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग के संयोग से बने पद को विजी व्यंजक कहते हैं। देखो, हम लोगों ने चर के बारे में समझा, अचर के बारे में समझा, विजी व्यंजक के बारे में। चर जो होते हैं हमारे संख्या, अक्षर होते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी पी क्यू आर, कुछ भी हो सकता है। जो अचर होते हैं हमारी संख्या होती, 1, 3, -5, √10, 20, 50, 100, जो अचर होती है हमारी संख्या। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विजी व्यंजक, दोनों का मेल, चर अचर गुणा हो आपस में, या भाग हो, या कुछ भी हो, जो उससे पद निर्मित होगा उसे हम विजी व्यंजक कहेंगे। यानी गुणा भाग दोनों को मिलाकर जो काम होगा। जैसे देखो, जैसे एक्स क्या है? चर है। कोई अचर ले लो, गुणा कर दो, जैसे 4 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 4x। ये मेरा क्या है? विजी व्यंजक। जो विजी व्यंजक होगा दो चीजों से, चर और अचर मिलकर ही बनेगा विजी व्यंजक। विजी व्यंजक ना चर से बन सकता, ना स्पेशल अचर से बन सकता। ओके, तो विजी व्यंजक क्या होता है? जो चर अचर के संयोग से बनता है उसे हम विजी व्यंजक कहते हैं। आगे बहुपद, हम कैसे जानेंगे ये बहुपद है? हमें कैसे पता हो बहुपद? तो नंबर 1, चर की घात जो होगी पूर्ण संख्या होगी। चर की घात पूर्ण संख्या होगी। जो चर होगा उसकी घात जो होगी पूर्ण संख्या होगी। पद सीमित होंगे उसके। नंबर 2, पद सीमित होंगे। नंबर 3 क्या है? देखो, नंबर 1, चर की घात, प्रत्येक चर की घात जो है पूर्ण संख्या होगी, पद सीमित होंगे। नंबर 3, प्रत्येक पद में जो चर राशि का गुणांक है वास्तविक संख्या होगी। प्रत्येक चर में
प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होगी। ओके बच्चों, ये तीन चीजें जिसमें फॉलो करती होंगी वही मेरा बहुपद होगा। जिसमें तीन चीजें फॉलो नहीं कर रही वो मेरा बहुपद नहीं होगा। नंबर एक क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो चर होगा उसकी घात पूर्ण होगी। नंबर दो, पद सीमित होंगे। जो उसके पद है ये नहीं बढ़ता ही चला जाए, पद भी सीमित होंगे। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होगी। जो प्रत्येक पद में जो चर होगा, चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होगी। तो प्रत्येक पद में जो चर होगा उसका जो गुणांक होगा वो एक वास्तविक संख्या होगी। तो ये तीन कंडीशन लागू करनी चाहिए। तो हमने क्या सीखा, नंबर एक, चर एक्स वाई जेड जो भी हमारे अक्षर होते हैं ये चर होते हैं। अचर क्या होती है, जो हमारी संख्या होती है वो अचर होती हैं। उसके बाद में आता है बीजीय व्यंजक। चर तथा अचर राशियों के संयोग, योग, अंतर से, गुणा भाग से जो निर्मित होता है उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर इसके बाद आता है बहुपद, यानी हम कैसे जानेंगे ये बहुपद है, हमें इसकी पहचान क्या है, ये बहुपद ही है। नंबर एक, चर की घात पूर्ण संख्या होगी, पद सीमित होंगे, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होगी। इतनी कंडीशन लागू करनी चाहिए। जैसे देखो, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो थ्री कोई एक ले लेते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस क्या ले लें 2। ये बहुपद है या नहीं है, बताओ ये बहुपद है या नहीं। देखो 3x², चर की घात पूर्ण संख्या, तो चर ये भी है, चर पूर्ण संख्या, एक है वो भी पूर्ण, तो ये हमारी चर की घात तो पूर्ण संख्या हो गई। पद सीमित हो, पद सीमित है, तीन ही पद है। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। देखो इसका गुणांक वास्तविक संख्या, इसका भी गुणांक जो है वास्तविक संख्या, सभी का गुणांक जो है वास्तविक संख्या है। अगला लेते हैं, जैसे ये क्या बहुपद है। दूसरा, अंडर रूट 3y माइनस, ये बहुपद है या नहीं है। ये तीन कंडीशन यहाँ पे लागू करके देखो। चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात भैया कहाँ पूर्ण संख्या है, ठीक है। पद से प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या, एक गुणांक से भी यहाँ से भी देख लें, गुणांक वास्तविक संख्या, तो y का गुणांक क्या है, √3। क्या एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। इसके आगे कुछ इधर समझा देता हूँ आप लोगों को। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात। जैसे देखो 7x और 3x² प्लस 2, 2x और 3x² प्लस 4x माइनस 5। हम इन तीनों को देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, 7x, ये क्या है, एक पदी, एक पदी, ये एक पद है। इसमें कितने पद है, दो, ये क्या हो जाएगा, द्विपदी। इसमें पद कितने हैं, तीन, ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी। यहाँ तक ओके। यानी बहुपद के प्रकार एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, जितने पद होंगे उतना पदी होगा। इसमें देखो एक पद तो एक पदी, दो पद दो पदी, तीन पद तीन पदी। अगला देखते हैं, जैसे हो जाता है 4x, घात वाले देख लेते हैं। 4x के बाद 7x² 5 ले लेते हैं, 7x² प्लस, और भी कुछ ले लेते हैं, 5x² माइनस 7x प्लस 3। अब ये बताओ इसमें घात कितनी है x की, एक, तो ये क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद, रेखिक
बहुपद। इसमें घात कितनी है? 2, x की घात देखो 2 है, चर की घात, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसमें x की घात कितनी देखो, इसको क्यूब कर देते हैं। 3 घात, x की घात 3 है तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात। त्रिघात बहुपद। तो हम लोगों ने बहुत डिटेल से समझा बेसिक अपना, बस यही बेसिक है मेरा। देखो चर के बारे में हम लोगों ने समझा, जो पुनः एक बार समझ लेते हैं। चर क्या? एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी, जो हमारे अक्षर होंगे। अचर क्या होता है? 1 2 8 4 अंडर 3, सो जो भी हमारी संख्याएं होती है अचर होते हैं। बीजी व्यंजक चर होता है वो अचर से, दोनों से निर्मित होगा। जो सिंगल होगा बीजी व्यंजक नहीं होगा, जो दोनों से निर्मित होगा वही होगा बीजी व्यंजक। चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे 104 की आपस में गुणा हुई 4x, ये क्या है? एक बीजी व्यंजक है, बहुपद। हम कैसे समझेंगे? ये बहुपद है। चर की घात पूर्ण संख्या होगी, जो चर होगा उसकी घात पूर्ण संख्या होगी। पद भी सीमित होंगे, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक, जो प्रत्येक पद का चर राशि का गुणांक होगा वो वास्तविक संख्या होगी। देखो ये तो है भाई, देखो पद की घात पूर्ण संख्या है, पद भी सीमित, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या। लेकिन इसमें ये वाली कंडीशन नहीं लागू करे, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक जो है वास्तविक संख्या है, यहाँ पे नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। फिर बहुपद के प्रकार देखो, एक पद है तो एक पदी, द्विपद है द्विपद, भाई दो पद है, देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो द्विपदी हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5, ये क्या हो गया मेरा? त्रिपदी। फिर आते हैं घात वाले पे, जैसे रेखिक बहुपद की घात पर। देखो 4x की घात कितनी है? एक, एक घात, ये रेखिक बहुपद है। जब घात कोई ना हो तो रेखिक बहुपद होता है। जब स्क्वायर लगा हो, दो घात हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5, पद से नहीं मतलब, पद तो और भी हो सकते हैं, दो घात होनी चाहिए तो द्विघात बहुपद। यहाँ पे 3 घात है, इसकी घात देखो अधिकतम घात, तो ये त्रिघात बहुपद है। जैसे यहाँ पे बताओ कौन सा बहुपद है? ये रेखिक बहुपद, क्योंकि घात एक है। ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। ठीक, यहाँ पे पद 3 इसलिए त्रिपदी है। पद देखने जितने पद हो उतने पदी है, जितनी घात हो उतनी द्विघात है, यानी रेखिक द्विघात द्विघात। तो हम लोगों ने अपना बेसिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब बेसिक पे ही मेरे सारे सवाल हो जाएंगे, यदि मुझे ये पता होगा तभी हम ये प्रश्नावली हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो चढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि मैंने बेसिक समझ लिया है ना, तो उससे सारे सवाल हमारे टिप्स पे होंगे, फिंगरों पे। कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं? एक चर में कौन बहुपद है, कौन नहीं? कारण के साथ उत्तर हमें देना है। देखो 4x³ माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे चर क्या है? x है। चर जो है x लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर चर x है। अतः यह एक पद में बहुपद है। यह एक पद में बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चर है वो x है। देखो बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन लागू करती हैं, ना 3 कंडीशन। क्या है पहली कंडीशन? क्या है? जो चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो चर की घात पूर्ण संख्या है। पद सीमित होने चाहिए, पद सीमित है। प्रत्येक पद में x का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, तो प्रत्येक पद में x का गुणांक देखो वास्तविक संख्या, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यहाँ पर चर x है, अतः यह एक पद में बहुपद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपना। देखो यहाँ पर एक चर y है, क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक चर y है, अतः यह एक पद में बहुपद है। ओके, देखो बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। पहली बात, पद सीमित हो, पद भी सीमित है। जो चर का गुणांक वास्तविक संख्या, तो चर की गुणांक जो है वास्तविक संख्या है। चर में एक वास्तविक संख्या,
कुछ नहीं, यहाँ पे एक लगा दो तो वास्तविक संख्या हो, क्योंकि एक यहाँ पे छिपा रहता है बच्चों। ठीक है, एक चर में बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो क्या है, तीनों कंडीशन लागू कर रही हैं। एक तो कंडीशन है पद सीमित होने चाहिए, तो पद स्वतः सीमित है। जो चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, क्या चर की घात पूर्ण संख्या है? ये देखो टी तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का मतलब टी 1/2, और 1/2 क्या मेरी पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये तो हमारी कंडीशन लागू नहीं कर रही है। तो यानी जो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होने का, ये बहुपद है ही नहीं। क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है, या बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। देखो ये बटे में है, तो ये तो बहुपद है ही नहीं। और चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर के पद भी सीमित होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है? जो प्रत्येक पद में चर का वास्तविक संख्या होनी चाहिए, गुणांक। ये भी बहुपद नहीं, क्योंकि ये बटे में है, 2 के बटे में, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो x की घात, जो चर होता है, चर की घात जो होती है वास्तविक संख्या तीनों में है, पद भी सीमित है, और गुणांक वास्तविक संख्या। सब में एक लगा दो, हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ? x y z, 3 चर या 3 पद में बहुपद है, यह 3 पद में बहुपद है। दिख तो रहा होगा ना, मैंने बहुत आराम से आप लोगों को बहुत प्यार से समझाया। तो जब तीनों कंडीशन हमें मालूम होगी, तो बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं हम आराम से निकाल लेंगे। एक कंडीशन की जो घात है चर की, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरी बात, पद सीमित होने चाहिए। तीसरी बात, तो प्रत्येक पद में जो चर का गुणांक होगा वो एक वास्तविक संख्या होगी। जब 3 कंडीशन जिसमें लागू हो रहे होंगे, वही मेरा बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आराम से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, बस हमें समझने की जरूरत है। प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो। तो गुणांक हम लोग समझते हैं ना क्या होता है, जैसे 2x² + 3x - 4 = 0। मैंने समझा ये एक पद है। तो x² का इसमें गुणांक हमसे पूछा है, सबसे पहले सीख लो। तो x² किसके साथ में दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें, x² यही दिखा। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि x में 2 लगा। x का गुणांक पूछे यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। ठीक, समझ गए? ऐसे समझो, x - 4x² + 5। यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा? यहाँ पे x² का गुणांक -4 होगा। यहाँ x का गुणांक जो होगा 1 होगा, क्योंकि 1 हमेशा छिपा रहता है। जैसे 3x + 5y - 3। y² का गुणांक यहाँ पे पूछे, तो y² का गुणांक यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। x का गुणांक क्या होगा? 3 होगा। तो आप लोग अब ये गुणांक समझ चुके हैं ना, गुणांक किसे कहते हैं? जिस चर में जो लगा हो उसे गुणांक कहते हैं। जैसे हमें x² का गुणांक पूछा, तो हमें सभी पदों में x² देखना है। x² यहाँ किसके साथ में है? ये है। तो x² के साथ में कौन लगा हुआ? 1, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा रहता है, ये प्लस का है, तो लिखेंगे x² का गुणांक क्या निकलेगा? 1, क्योंकि 1 सदैव यहाँ पे छिपा रहता है। तो x² का गुणांक यहाँ पे हमें 1 मिल गया। दूसरा देखते, हमें x² ही देखना है। कहाँ x² है? ये x²। देखो इसमें 2 + x² + x दिया हुआ था, इसमें क्या 2 - x² + इससे मतलब नहीं हमें, ये क्यों है? बस इससे मतलब है, और इसके आगे वाले चिन्ह से मतलब है। इसमें प्लस था तो प्लस का एक आया, इसमें माइनस है, तो यहाँ पे एक छिपा रहता है ना, ऐसे। तो ये कैसा आएगा? माइनस का, क्योंकि देखो यहाँ पे से ये -4 था, तो यहाँ पे -4 आया।
समझ गए ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणा क्या आएगा, माइनस का एक, क्योंकि यहाँ पे माइनस का ये चिन्ह है तो माइनस का एक आएगा। एक्स स्क्वायर पूछ रहा है तो हमें एक्स स्क्वायर ये लगा हुआ है और एक्स के साथ में ये भी तो है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटे दो है। एक्स के साथ एक्स स्क्वायर पूछा, एक्स स्क्वायर ये है। अब इसमें क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो तो अंडर रूट 2x माइनस 1। हमें क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ का कहने का मतलब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, शून्य है। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मान लेते अगर यहाँ पे दिया होता प्लस एक्स स्क्वायर तो एक होता। अगर हम इसमें आगे बढ़ा ले 0 × x², ठीक है, तो जब किसी भी पद की 0 में गुणा की जाती तो क्या आता है, 0 आता है। तो क्या आएगा, 0 आएगा। बल्कि हटा दो, जब यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, जब इस पद में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा 0, जब वो यहाँ है ही नहीं तो 0 तो होएगा होएगा। एक्स का पूछता तो अंदर 2 होता, एक्स स्क्वायर का पूछा तो 0। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा गुणांक क्या होता है। इसमें एक्स स्क्वायर का एक आया क्योंकि एक है, इसमें एक्स स्क्वायर का माइनस एक क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एक्स स्क्वायर का इसमें पाई बटे 2, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये वाला 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लिखो। यानी 35 घात, ऐसे हमें दो पद लिखने हैं कि 35 घात के द्विपद होना चाहिए, दो पद वाला होना चाहिए 35 घाट वाला, और 100 घात के एक पद का उदाहरण। तो पहले 35 वाला लिख लेते हैं। 35 घात देखो कोई भी ले लो, जैसे x की घात 35 प्लस 4। 35 घात है, देखो x की 35 घात है, द्विपद है, द्विपद भाई दो पद होते हैं उसी को द्विपद कहते हैं। दो द्विपदी हो गया और 35 घात भी हो गए। फिर दूसरा एक ही लेने को बोला है ना, 100 घात के एक पद का, 100 घात होना चाहिए, पद एक होना चाहिए, तो 2i ले लेते हैं। तो क्या समस्या है, कोई भी पद हम ले सकते हैं, इसकी घात 100 होना चाहिए भाई, इसमें घात के एक पद होना चाहिए तो एक पद ही हो गया। कोई भी उदाहरण जैसे हमसे जितनी भी घात का पूछे, 20 25 100 200 300 400 80 70 80 90, जितनी घात पूछे उतनी घात उस पर लगा दो। और जितने पदी पूछे, देखो इसमें एक पदी 100 की घात तो एक पदी, ये दो पदी दो पदी, त्रिपदी वो पूछे तो एक पद और बढ़ा दो। क्या समस्या, जितने घात पूछो जितना पद पूछे उतनी घात लगा दो, उतने पद लगा दो, बस हो गया। हम कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं, इससे कोई हमें वाजिब नहीं है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग बहुत आसान तरीके से समझेंगे, कुछ भी इन सवालों में नहीं। क्या पूछ रहा है देखो, प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। घात हम लोग जानते हैं, जो ऊपर सबसे ज्यादा लगी होती वही घात होती है। देखो इसमें क्या घात है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, सबसे अधिक घात 3 है, इसमें x की है भाई 5x³, इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। घात प्रत्येक बहुपद की घात हमें लिखना, तो घात इसमें 3 है, इसमें क्या घात होगी, घात भाई y² चाहे हुआ ना, तो घात 2 हो गई। इसमें क्या घात होगी, तो घात सदैव हमें चर की देखनी होती है। देखो इसमें 5t लगा हुआ है, तो t यहाँ पे सिंगल चर लगा होता है, वहां पे घात सदैव एक होती है, यहाँ पर एक, यहाँ पे हमें कोई घात नहीं है क्योंकि यहाँ पे चर नहीं लगा है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, 0। तो हम लोग समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से घात क्या होती है। इस पे घात 3 है अधिकतम घात, इसके अधिकतम घात 2 है, इसके अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे घात 0। ऐसे और कुछ सवाल ले लेते हैं हम लोग। ऐसे 3x³ माइनस 2x प्लस 4, इसकी घात क्या होगी बताइए, इसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात यही बोलेंगे, इसकी घात x की घात अधिकतम 3 है तो 3 है, 4x घात 5 माइनस 3x प्लस, इसके क्या घात होगी भाई, इसकी घात 5 होगी। जब हमें घातें बताना है तो ये हमने देख लिया बस,
ये देखना 5 है तो 5 होगी, 6x² प्लस 4x⁻3। इसकी घात क्या होगी? तो इसकी घात 10 हम खटाक से बताएंगे। ऊपर देखा जो अधिकतम घात हो वही हम बता देंगे, समझ गए। तो एक हम आप लोग हमें बताएं 6x² प्लस 3x9 प्लस 3x15 - 4x, इसकी घात क्या होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, इसकी घात क्या होगी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आसान भाषा में। इसमें क्या पूछ रहा है, देखो, कौन बहुपद रेखिक है, कौन द्विघात, कौन त्रिघात। हमें ये बताना है इसमें कौन सा बहुपद रेखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात। और रेखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात हम लोग बेसिक में सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो रेखिक बहुपद होता है जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 2 होती वो द्विघात, और जिसकी घात 3 होती वो त्रिघात होता है। तो हम लोग इसको बिल्कुल टिप्सों पे हल कर सकते हैं। देखो, ऐसे पूछ रहा कौन रेखिक, कौन द्विघात, कौन त्रिघात। x² प्लस x, तो x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। क्या लिखेंगे? x की अधिकतम घात कितनी है? 2। जब x की अधिकतम घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। भाई द्विघात बहुपद। जब x की घात 2 होती तो उसे हम द्विघात बहुपद। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? भाई x की अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। देखो, हम जल्दी में लिखे दे रहे हैं त्रिघात द्विघात। आप जब पेपर में लिखना है तब ऐसे लिखना है, जैसे मेरे पहले x की अधिकतम घात 2 है तो 2, यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 3 लिख देना, उसके बाद त्रिघात का पहले ये जो लिखना है x की अधिकतम घात, उसके बाद द्विघात त्रिघात लिखना, ठीक। इसमें x की अधिकतम घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात। द्विघात, ओके। इसमें x की अधिकतम घात, x की घात 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी घात नहीं लगी तो हम 1 मानते। जब x की घात 1 है तो एक ऐसा बहुपद होगा रेखिक बहुपद। यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है, ये कैसा होगा? रेखिक बहुपद। यहाँ पे x की घात कितनी? r² है ना, तो x की घात 2 है तो ये कैसा होगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। यहाँ पे x की घात कितनी है? 3 है, तो ये कैसा होगा? त्रिघात बहुपद। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा, एक घात, द्विघात, त्रिघात। इसमें एक घात होगी रेखिक बहुपद होगा, 2 घात होगी द्विघात बहुपद होगा, 3 घात होगी तो त्रिघात बहुपद होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं 3x² प्लस 4x, इसकी घात क्या है? 7x 9x³ - 3। इन दोनों की घात आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जो कक्षा 10 में उनके पास भी भेजिए। 11-12 में, 11-12 की जल्दी क्लासेस चालू होने वाली, और साइंस की भी क्लासेस जल्द ही लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।